बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101 लेक्चर नंबर 6 फंक्शन। इसका हमने इंट्रोडक्शन जो प्रीवियस वीडियो में किया था उसके अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो हम क्वेश्चन नंबर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचुरल डोमेन एंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। हमने नेचुरल डोमेन हमने फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है जो गिवन फंक्शन हमारे पास होगा। अब ये देखें, इसमें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स है। सो इसमें एक्स हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, जिसने हमने पहले बात की इंट्रोडक्शन के अंदर। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। हमारे पास एक्स जब नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? एक्स जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, जीरो भी बीच में इंक्लूड होगा। सो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो से अप टू सो ऑन हम देखेंगे। अब हम जब इसमें पुट करेंगे कि हमारी वैल्यूज जो सी है फंक्शन की रियल नंबर आएगी तो ठीक है, वो हमारी डोमेन होगी। जहाँ पे हमारे पास रियल नंबर नहीं आएगी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, हम देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन था एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट। यहाँ पे आप वन एक्स की जगह आप वन पुट करते हैं या फॉर एग्जाम्पल आप जीरो पुट कर रहे हैं, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपको पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। सेम आप वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे, आपको पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेंगे। लेकिन जैसे आप इन्फिनिटी करें इधर पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो आपका फंक्शन वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉज इन्फिनिटी आपका फंक्शन वहाँ पे इन्फिनिटी होता है आंसर आपका, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अब हमसे नेगेटिव साइड पे हमने नहीं जाना, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को ही यूज़ करना है। सो अब हम देखेंगे जो हमारी डोमेन बनेगी, डोमेन क्या बनेगी? हमारी जीरो इसमें इंक्लूड होगा। सो हमारी डोमेन जीरो से स्टार्ट होगी। सो मैं ये अब हम जो बड़ी ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब क्या है कि इसमें अब जीरो इंक्लूड होगा इस डोमेन के अंदर। अब लेकिन इंक्लूड क्या नहीं होगा? जीरो भी है, वन भी है, टू भी है, थ्री भी, अप टू सो ऑन। इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। सो इसलिए हमने इधर स्मॉल ब्रैकेट हमने यूज़ की कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन प्लस इन्फिनिटी से पहले पहले और जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी से पीछे पीछे तक ये हमारी डोमेन है। अब हमने रेंज की अगर बात करें, रेंज आपको मैं पहले बताया, रेंज हमेशा डोमेन के अंदर से हमारे पास रेंज निकलेगी। और डोमेन कौन सी होती है हमारे पास? डोमेन हमारे पास हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की होती है, और जो हमारे पास रेंज होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ऐसे देखते हैं। सो जो हमारे पास रेंज होगी, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिस तरह कॉज है, साइन है, टेन है, इनकी रेंज डिफाइंड है। ये अब उसमें देखें आपको बताया जाएगा वहाँ पे, अगर देखा कॉज की जो रेंज होती है आपकी -1 से 1 तक रेंज है, और ये डिफाइंड रेंज है। लेकिन अब आप देखें -1 से 1 तक तो इसकी रेंज जो हमारे पास डिफाइंड है। अब हमारे पास लेकिन जो मैंने पहले बात की थी, हमने जो रेंज निकलेगी वो इसी डोमेन में से निकलनी चाहिए। अब -1 इस डोमेन में नहीं हमारे। सो इसका मतलब ये है कि रेंज जोन सी है इस हमारे पास -1 तो हो नहीं सकती। सो अब हम देखेंगे उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है। अब ये -1 इसमें इंक्लूड था, 1 भी इंक्लूड था, इसके दरमियान में जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो भी इंक्लूड है। और भी नंबर्स हैं, लेकिन मेन जो नंबर इनकी बात कर रहा हूँ, मतलब इन तीन वैल्यूज पे फंक्शन हम वैल्यूज पुट करके चेक करके देखते हैं। -1 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस डोमेन के अंदर नहीं है। उसके बाद हम जीरो पे आते हैं। ठीक है, जैसे ही हम जीरो पुट करेंगे, इधर कॉस स्क्वायर जीरो हम पुट करेंगे, हमारे पास रियल नंबर एक आंसर आएगा। सो सेम 1 पुट करने के बाद भी हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। सो अब हमारी जो डोमेन होगी 0 और 1 और इसके दरमियान जितने नंबर्स होंगे सब के सब जो से हैं वो हमारी रेंज में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सो डोमेन मेन अगेन वही चीज़ कि आपको क्या नाम है, पॉजिटिव नंबर्स आपको आपने इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स आपने इसमें यूज़ करने हैं, वो देखने हैं आपने। सो अब आप देखते हैं कि अब इसमें क्या हो सकता है पॉजिटिव रियल। अगर हम इसमें नंबर को यूज़ करें पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो यूज़ करें तो तब भी हमारा फंक्शन जो सा डिफाइंड होगा। 1 यूज़ करें, 2 यूज़ करें, 3 यूज़ करें, अप टू सो ऑन आप कह सकते हैं। सो आपकी जो डोमेन होगी वो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो हमारे पास होगा जीरो या जीरो से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी इस डोमेन के अंदर वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद आप इस तरह करें कि दोनों साइड से आप -2 आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें। तो अब आपने रेंज निकालनी है। रेंज आपको मैंने पहले बताया था कि रेंज आपकी हमेशा डोमेन के अंदर से आपने रेंज निकालनी है। रेंज की जोन सी आपकी वो बाहर नहीं हो सकती। अब आप जब आपने इसकी रेंज निकालनी है तो अब आप फॉर एग्जांपल अब इसमें -2 से लेके पॉजिटिव साइड पे आपने जाना, नेगेटिव साइड पे नहीं आपने, क्योंकि वो अब नेगेटिव साइड आप जाएंगे पहले बात की नेगेटिव नंबर इंटीजर्स नंबर आपने नहीं लेने, आपने पॉजिटिव लेने हैं। सो आपकी जो इसमें रेंज बनेगी जिस तरह सेम पिछले क्वेश्चन में हमने किया, आप -2 इसमें इंक्लूड होगा और प्लस इन्फिनिटी तक आपकी ये रेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन
वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 3 अंडर रूट इज अ फंक्शन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। हमने ये बताना कि ये जो मेरा इक्वेशन गिवन है ये फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फंक्शन वो चीज़ होगी जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आपको दे रही होगी। मतलब फंक्शन के लिए, फंक्शन में आपको हमेशा एक आंसर मिल रहा होगा, जो आपको इक्वेशन एक आंसर दे रही है वो फंक्शन होगी, ठीक है। दूसरी जो आपको एक से ज़्यादा आंसर मिल रहा है वो आपको फंक्शन नहीं होगी। सेम ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3 है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी वैल्यू एक्स की यहाँ पे असाइन करें इसे, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक्स की वैल्यू 1 असाइन करता हूँ, 1 प्लस 3 अंडर रूट होगा, प्लस माइनस 4 अंडर रूट आ गया, अंडर 4 का अंडर रूट हो गया 2। अब ये प्लस माइनस 2 है, अब प्लस माइनस 2 मतलब वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +2 और -2। सो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये हमें एक वैल्यू नहीं दे रहा, हमें दो वैल्यू दे रहा, +2 और -2। सो आगे क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज अ फंक्शन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमने इसमें देखना ये फंक्शन है कि नहीं है, हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अगर तो हमें ये एक आंसर में एक वैल्यू का देगी तो इसका मतलब ये फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का आंसर मिला हमें इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर, तो मैं x की 1 वैल्यू पुट करता हूँ, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, आंसर आया 3/4, तो ये बना 0.75। इसका मतलब ये है कि फंक्शन है क्योंकि हमें y जो एक वैल्यू मिल रही है y की, इससे ज़्यादा में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं मिल रही। सेम आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आपको हमेशा एक ही वैल्यू आंसर मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेचुरल डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब इसकी मैंने नेचुरल डोमेन फाइंड करनी है। मैंने पहले बताया नेचुरल डोमेन में क्या होगा कि आप उसमें सिर्फ क्या नाम है आपको होगा कि बाकी तो पूरी की पूरी रेंज आप पूरी की पूरी डोमेन उसमें इंक्लूड होगी, सिवाय 1 या 2 नंबर्स के। अगर वो जो उसे निकाल दिया जाएगा फिर बाकी सबको आप यूनियन ले लेंगे, उन्हें ऐड कर लेंगे, वो आपकी टोटल डोमेन बन जाएगी। ये आपके पास नेचुरल डोमेन होगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 है। आप एक्स स्क्वायर माइनस 16 को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, क्योंकि ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 हो गया। एक्स माइनस 4 से कट गया तो आपके पास आंसर आ गया एक्स प्लस 4। सो अब आप इसमें देख सकते हैं, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 के अलावा, क्योंकि 4 जैसे पुट करते हैं आपका आंसर जो सा इधर अनडिफाइंड हो जाता है, आप 4 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी आप रियल नंबर इसमें पुट करें, ठीक है, आपको आपका जो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, आपका फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देगा। आप 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, 5 पुट करें, 6, कोई भी आप वैल्यू पुट कर देख सकते हैं। सो इसकी नेचुरल डोमेन आप क्या कहेंगे, नेचुरल डोमेन क्या होगी, नेचुरल डोमेन ये होगी कि आपके तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन में एक्सेप्ट 4 के अलावा आपके तमाम नंबर इसकी डोमेन में हैं। सो इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था, फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू -1 बाई x प्लस 5। हमने अब इस क्वेश्चन की डोमेन फाइंड करनी है। अब आप देखें कि मैं इस क्वेश्चन सबसे पहले आपने असल में जिस तरह मैंने पहले बात की थी, आपने x की जगह कोई वैल्यू पुट करके देखनी है जहाँ पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अगर आपको वो वैल्यू मिल गई इसका मतलब आपको डोमेन मिल जाएगी। हम इसमें देखें 1 पुट करते हैं तब भी हमारे -1/6 होगा, 2 पुट करते हैं 3 4 तक जाते हैं, कोई इशू नहीं, हमें रियल नंबर ही मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं x की जगह 5 पुट करें, 6 पॉजिटिव साइड पर जितने नंबर मर्जी पुट करते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव साइड पर जाता हूँ और मैं x की जगह -5 पुट करता हूँ, साथ ही मुझे आया था आंसर -5/0, मतलब डिनोमिनेटर में बस 0 आ गया। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए इसका मतलब आपका आंसर इन्फिनिटी होता है। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो इसका मतलब मेरा फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। अब मेरी डोमेन के अंदर -5 नहीं होगा, क्योंकि मैंने अब डोमेन के -5 के अलावा कोई वैल्यू पुट करके देखें, आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। बेशक आप इस बार नेगेटिव में भी जाएं, पॉजिटिव में भी जाएं, आपको कोई इशू नहीं है। अब डोमेन आपकी क्या होगी कि आपने -इन्फिनिटी से लेके -5 तक, इन दोनों के दरमियान जितने नंबर्स आपके होंगे वो आपके डोमेन में होंगे, लेकिन -5 नहीं होगा। सो अब आपको -5 से लेके +इन्फिनिटी तक इनके दरमियान जितने नंबर होंगे वो आपके डोमेन होंगे। दोबारा अगेन देख रहे हैं इधर के स्मॉल ब्रैकेट्स यूज की गई हैं। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो नंबर्स बीच में साथ लिखे हुए इनके साथ, जिस तरह -इन्फिनिटी और -5 लिखा हुआ, ये इंक्लूड नहीं है आपके डोमेन में। सो जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे आपकी ओरिजिनल डोमेन आ जाएगी।